क्या कहेंगे ये जो योगी सरकार ने 1.5 लाख वैकेंसियां निकाली हैं, पुलिस के लिए 3 साल की जो छूट की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल ये तो एक युवाओं के लिए एक बढ़िया अवसर है जो जनरल कोटे वाले हैं। वैसे तो सबको कोटा तो मिलता ही था, SC ST वालों को, तो जनरल वालों को पहली बार योगी सरकार ने मौका दिया है, तो ज़रूर लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा उन पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। और जो वैकेंसियां निकली हैं इस पर क्या कहेंगे कि 50,000 पुलिस की भर्तियां अभी पहले लॉट में 30,000 निकाली है, टीचर्स की भर्ती निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक युवा हैं और नौकरी के लिए आगे चल के सोचेंगे हैं? जी सर, बिल्कुल। जैसे अब योगी सरकार ने 3 साल का उसमें वो दिया है, एज छूट दिया। हाँ। एज छूट दी है। हाँ। तो जो पुराने लोग जो तैयारी कर रहे थे वो भी अब पेपर दे सकते हैं दोबारा फिर से। हाँ। तो उनके लिए भी एक नया अवसर है। हाँ। जो उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती, हाँ। वो उस चीज़ में दोबारा अपना वो दे सकते हैं योगदान। ठीक, तो यूपी के युवाओं में खुशी है इस बात को बिल्कुल देखते सर, हुए। बिल्कुल। अच्छा, क्या देख रहे हो कि इसका असर ईमानदारी पे पड़ता है? जो पुलिस व्यवस्था है आपके यहाँ गाजियाबाद में कैसी है, साहिबाबाद में आप देख रहे हो? सर फिलहाल जैसे अब हालात चल रहे हैं, अब तो बहुत अच्छी वो आ रही है कि पुलिस जो मतलब पुलिस अफसर जो मिलते हैं, अच्छा पुलिस हाँ व्यवस्था जी, हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। जो पुरानी सरकारों के हिसाब से तो इस समय बहुत समाजवादी सरकार जब थी तब कैसा था मामला? अरे सर, उस समय तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार चलता था सरकार के टाइम पे तो इसका मतलब आप कह रहे हो इस समय ईमानदारी से भर्ती हो रही है? बिल्कुल सर। इससे अब सारा पेपर ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है हर चीज़ में। ठीक। पेपर के उसमें भी, और जो रिजल्ट वगैरह आते हैं उसमें मेरिट के हिसाब से सीट मिलती है। ठीक है, तो योगी सरकार में काम कैसा हो रहा है ओवरऑल? आप अपने आसपास देख रहे हैं, कुछ विकास के काम हो रहे हैं, कुछ बिजली में सुधार हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? बिजली तो सर बिजली तो आजकल यहाँ बिल्कुल ही बहुत कम जाती है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद नदीम है जी। क्या कहोगे जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली है? वैकेंसी निकली जी, बहुत अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा कार्य है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। काफ़ी भर्ती दे रहे हैं, लेकिन नसीब की बात होवे अपनी। हाँ, हमने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा, आपने पुलिस में भी कोशिश की है? पुलिस में भी करी, आर्मी की भी 11 बार एक्सीलेंट रेस भी दे चुके, ओपन भर्ती से तैयारी भी करी और पेपर भी दिया, सब चीज़ होगी, लेकिन फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया हमारा। नंबर नहीं आया। आज की डेट में जो जैसे अब योगी 17 से आए हैं उत्तर प्रदेश में जी। और पहले अखिलेश की सरकार थी, तो पहले कहते थे भाई लिस्ट जो है नेताजी के घर पे बन जाती है। आज की डेट में ये कह रहे हैं भाई ईमानदारी से भर्ती हो रही है, रिश्वत नहीं ली जा रही, इस पे क्या कहोगे? नेता के घरों तो बनती नहीं कोई लिस्ट। हाँ। तो देखो जी, अपने नसीब की बनती है। नसीब की। जिस जो मेहनत कर रहा है वही नंबर आ रहा है उसी का ही। बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं होती आज के टाइम में। यह है जी, देखो जी, वैकेंसी आ रही है, बहुत खुशी की बात है इसमें। हाँ, वैकेंसी निकली, कम से कम मौका मिल रहा है युवाओं को। हाँ जी, मौका मिल रहा है जी। हम तो ये कहना चाह जी, जितने युवा है, देखो जी, हमने तो कोशिश करो, जितने उतार चढ़ाव देख लिए जी, सभी कोशिश करें। हाँ भाई, अच्छे से कोशिश करके कदम बढ़ावा आगे, युवा आगे रहे हमेशा। अच्छा, आप युवा हो और युवा की बात ने आपने बहुत बढ़िया बात करी भाई, सब अपने नसीब की बात है। जी, नसीब है जी, मेरा नसीब है जी, जो मैं आज यहाँ हूँ जी, ग्रेजुएट हूँ। हाँ। मैं इंजीनियर हूँ एक। हाँ। पॉलिटेक्निक कर रखी है जी, मैकेनिकल से। हाँ। अच्छा, वैसे यूपी में गवर्नमेंट आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। एक तो करप्शन भी खत्म हो गया जी, वो काफ़ी करप्शन देखने को मिला था, वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया जी। अब फिलहाल जो है जी, बहुत अच्छा काम। अच्छा, मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है जैसे कि मुजफ्फरनगर साइड के रहने वाले। हाँ जी, मैं मुजफ्फरनगर जिले का हूँ जी। उस एरिया में मैं तो बहुत दिन से नहीं गया, आप बताओ कुछ विकास के काम हुए हैं अभी? हाँ जी, विकास के भी हुए हैं जी, बहुत सारे विकास के भी है जी। जो आपने खुद देखा हो अपने एरिया में उधर? देखो जी, सबसे अच्छी चीज़ है जी, वहाँ सुनवाई हो रही है एक तो। अच्छा। हाँ जी, हर किसी की सुनवाई होती है जी। आज के टाइम में एकदम एक्शन लेके जा रहा। अच्छा। सीधा एक्शन ले रहे हैं, किसी बात को लेकर कोई भी कुछ कह रहा है तो तुरंत एक्शन लेती है जी। वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है जी। मतलब पुलिस भी सुन रही है, प्रशासन भी सुन रहा है। बहुत अच्छा है वहाँ का, प्रशासन सुनता है। प्रशासन ये नहीं कि 2 पैसे खा लिए यार भाई चल तू या नहीं करना, वो लोगों वाली कोई बात नहीं है। कुछ सड़क वड़क की भी व्यवस्था ठीक हुई मुजफ्फरनगर में? देखो जी, सड़क का तो ऐसा है जी, बहुत सारे 4 लाइन भी बनने थे वहाँ को। हमारा गांव पड़ता है जी कल्याणपुर जी, तो उस पर ये 4 लाइन का वो चला था सिलसिला। मतलब 4 लाइन तो बना नहीं, लेकिन सिंगल लाइन है वो। काफ़ी निशान वगैरह भी लगा चुके हुए, लेकिन अभी तक कोई मासी कार्रवाई नहीं हुई। काफ़ी
आ भी गए मंत्री संतरी ने भी, उन्होंने भी करवा लिया कि भाई यहाँ तक वो रोड बनेगा, वो रोड अब तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा, आप वहाँ गाँव टू खतौली। अच्छा, आपका जो निवास है वो मूल रूप से गांव है या शहर में रहते हैं? ये हमारा मूल रूप से तो सड़क पे ही है, हमारा सड़क पे ही कल्याणपुर गांव है वो। अच्छा, गांव है तो कुछ बुलाना पड़ता है जी। बिजली व्यवस्था कुछ ठीक हुई हो इस दौरान? व्यवस्था जी अच्छी है जी, बस यूँ सुनते पहले गांव में कम आती थी, अब ज्यादा बढ़ी है थोड़ी बहुत सी। अच्छी बिजली आ है जी, करीब 18-20 घंटे दे रही है जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी। वहाँ एक प्रदूषण का मुद्दा आजकल ज्यादा चल रहा, मैंने देखा कुछ ट्रक व्रक रोक रहे टिकैत यूनियन वाले। देखो जी, फैक्ट्रियों का प्रदूषण आ रहा, जो प्रदूषण होगा जी वो तो प्रदूषण पर तो सभी आवाज उठाओगे जी, बीमारी से सब बचने चाहिए जी। हाँ, देखो जी, सभी बचा है जी प्रदूषण से, बीमार कोई नहीं होना चाहता कि भाई बीमारी में किसी को फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, पैसे लगेंगे। बहुत बढ़िया। आज के टाइम में जो है जी पैसा बहुत मुश्किल कमाया जा रहा, कोई ये नहीं है जी पेट पर आ रहा, पैसा तोड़ लिया, चल भाई इलाज हो गया। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम सर आपका? मैं पंकज कुमार शर्मा। क्या कहोगे, योगी जी ने अभी जो वैकेंसियां निकाली हैं उसमें 3 साल की छूट दी है और पुलिस की भर्ती में 30,000 वैकेंसियां निकाली हैं। इसके अलावा टोटल 1.5 लाख वैकेंसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भर्ती करेगी। हाँ जी। क्या कहना चाहते हो इसमें? सर, सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनके लिए ये भविष्य संवारने का, उज्जवल भविष्य बनाने के बहुत बेहतरीन मौका दिया है। ये जो भर्तियां हैं, ये पुलिस की भर्ती है, स्वास्थ्य विभाग में है, आपके शिक्षा विभाग में है, ये सब भर्तियां युवाओं के लिए हैं स्पेशली। और योगी सरकार तो, और या मोदी सरकार तो युवाओं के लिए जानी जाती है कि उन्होंने युवाओं के लिए इतना काम किया है, ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी सरकार है, ये युवाओं के लिए जो भर्तियां भी निकाली हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं पूरे सरकार या मंत्रिमंडल जो भी हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे पहले बड़ी बात यही कि ये जितनी भी भर्तियाँ हैं, जो लोग अब आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े ईमानदार लोग आ रहे हैं सारे यहाँ पर, जो पुलिस वाले हैं या जो भी हैं, अब ईमानदार लोग आ रहे हैं। अगर हम पिछली सरकार की बात करें, सपा सरकार की बात करें, अब आप ये सोचें कि जो आदमी भर्ती हो रहा था, ठीक है, मान लो मैं अपने भाई को या मैं अपने भर्ती कर रहा हूँ तो मुझे मांगा कि भाई 5 लाख रुपए दो तो भर्ती होगी। अब 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए मैं दूंगा भर्ती होके, तो आप मेरे से ईमानदारी की गारंटी ले सकते हैं क्या? अब मैं पहले जब भर्ती हो जाता, मैं पुलिस बन गया, तो पहले मैं कहूँगा पहले अपने 5 लाख रुपए निकालो। किससे निकालूंगा? समाज से निकालूंगा, पब्लिक से, इसका ऐठा उसका ऐठा। तो ईमानदारी तो वो खत्म हो गई ना, वो तो भ्रष्टाचार हो गया। हाँ। अब क्या कि 1 रुपया लगता नहीं है जी, डायरेक्ट भर्ती हो रही हैं और सब ईमानदार हैं। जब उनका पैसा नहीं लगा और उन्होंने ईमानदारी से सब कुछ टेस्ट दिया, पास हो गए, सरकार ने अच्छा काम कर दिया, वो भर्ती हो गए, उनको सैलरी मिल गई, वो फिर वो ईमानदारी उनके खून में आ जाती है। तो अब समाज में जो अपराध घट रहे हैं उसकी वजह यही है। जब उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, उन्होंने दिया नहीं किसी को, तो ले भी नहीं रहे वो पैसा। हाँ। ठीक है, तो वो ईमानदारी पूरी अभी बरकरार है, बहुत अच्छा काम है। और दूसरा सबसे बड़ा मुझे जो अभी बहुत खुशी हुई है ये सुन के कि 3 साल की छूट दी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ। अब सोचिए कि पहले आरक्षण किसको मिलता था, या उनको 5 साल की छूट SC, ST, OBC को छूट मिलती थी 5 साल। जनरल वालों को कभी कुछ मिला ही नहीं। हाँ, जनरल वालों का भी कुछ मिला ही नहीं। हाँ। आज की डेट में सबको उन्होंने 3 साल की छूट दे दी, यानी 22 साल आ जाए तो वो 25 साल में हो जाएगा। हाँ। तो ये तो योगी सरकार ने करके समझो एक जैकपॉट मार दिया करके, बहुत अच्छा काम किया और बहुत बहुत बधाई मैं तो देता हूँ युवाओं को। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं? यूपी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? सर, बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये इतना अच्छा काम कर रही है कि समझो, मैं तो ये कहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रही है, और बाकी ओवरऑल तो मोदी सरकार हमेशा कर ही रही है। हाँ। तो पूरे देश में विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, आपके नगर निगम से अच्छा विकास हो रहा है। ठीक है, अभी कन्याओं के लिए कन्या सुमंगल योजना है, देखिए उसके बच्ची के पैदा होने से लेके उसकी शादी होने तक कितनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं वो। हर अपने तौर तरीके से वो उसको आर्थिक सुरक्षा देते हैं। जैसे जो उसके बाद अभी जी राम जी आई है। हाँ। जी राम जी योजना देखिए, 100 दिन का वो गारंटी लेते थे, उन्होंने कहा लो 125 दिन की गारंटी लो। हाँ। 1,51,283 करोड़ रुपया आवंटन हुआ इसके लिए। और कहाँ जाएगा? उनको जाएगा ना, गरीबों को। बिल्कुल। जो बैठे जिनको काम नहीं मिल रहा था, 125 दिन की गारंटी ले ली, बाकी जो काम तो बढ़ता ही है ना। हाँ। गारंटी का मतलब होता है कि कम से कम तो इतना मिलेगा, हाँ। ऊपर तो फिर मिलता है। तो वो बहुत बढ़िया योजनाएं चल रही है सारी। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि पुलिस विभाग बहुत बढ़िया हुआ है, गाजियाबाद में खास तौर पे आप कैसा देख रहे हैं? इसका कारण क्या ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार होता था ये माना जा रहा है? सर, बिल्कुल होता था। अब पहले क्या होता था कि मान लो किसी को ये पता चल गया कि यार वहाँ बहुत कमाई का जरिया, आप समझो इस बात को। हाँ। कि फला जगह बहुत कमाई का जरिया है, उन्होंने कहा ठीक है इतने लगेंगे। हाँ। भाई इतने लगेंगे, मान लो 10 लाख 20 लाख, तो उन्हें ठीक है। पहले सुनते थे कि बोलियां लगती थी थानों हाँ, की। तो भाई हाँ मैंने ट्रांसफर करा दो।
अब उनने ट्रांसफर, अब आप सोचिए कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, यहाँ एक जगह पे ट्रांसफर करा लिया, पहले तो कहूँ मैंने वो 10 निकाल लूँ पहले मैं, ठीक है। अब 10 कहीं और से तो आएंगे नहीं, कोई पगार तो मुझे जो मिलती वो तो मिलेगी, तो हम वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है या जो चल रहा है वहाँ से पब्लिक से पैसा निकालेंगे, उसके बाद फिर कमाई ये सब चलता था पुरानी सरकारों में। अच्छा, बसपा ले लो, सपा ले लो, कांग्रेस ले लो, ये सब चलता था। वरना ऐसे ऐसे कि मैं तो अभी क्या ही बोलूँ, ऐसे ऐसे नाम गिना दूँ जो बिल्कुल छोटे चल के आए तो 1000 करोड़ के मालिक कैसे बन गया आप बताओ। उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उनकी कोई दुकानें नहीं है, उनके कोई शॉपिंग मॉल नहीं चल रहे हैं, फिर भी हज़ारों करोड़ के आदमी बने हुए हैं, कैसे बने? यही सब तो हुआ है। आज की डेट में जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल काम की बात करता है, वो सीधे सीधे करता है काम। अभी ट्रांसफ़र कराने चले जाओ, सारा ऑनलाइन हो चुका है। आप पासपोर्ट बना लो, सारा ऑनलाइन हो चुका है। आप कोई भी काम करो, सारा ऑनलाइन हो चुका है। बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म है कि पहले पैसे मांगते थे तब होगा, अब कुछ नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सब ओके हैं, सब कुछ ओके, लोन फटाफट मिल जा रहा है। आप आ जाओ बैंक में, अपने डॉक्यूमेंट दे दो, सारा लोन मिल जा रहा है। अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों तक को तो लोन मिल रहा है। अब क्या बात करोगे आप? ये नहीं कि बड़े बड़े व्यवसाय को, रेहड़ी पटरी वालों को भी योजनाएं बनी हुई हैं। सारा अच्छा काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो यूपी में आप क्या कह रहे हैं, 2027 में इसका असर पड़ेगा? असर तो बिल्कुल पड़ेगा। 2027 छोड़ो, 27 में 5 ऐड करो, 27 5 32 हो गया, 2032 में भी पड़ेगा। 27 में भी सरकार बनेगी, 32 में बनेगी, तो कहीं नहीं जानी, 40-50